हेलो वेलकम अगेन। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं डेटा मॉडलिंग एंड डेक्स के बारे में। तो बेसिकली डेटा मॉडलिंग होता क्या है? तो आपको पता ही होगा कि पावर बीआई एक बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टूल है जो भी हमारे काम करता है, लगभग डेली लाइफ में काम आता है, रिपोर्ट बनाने के काम आता है, हमारे डेटा को अच्छा विजुअलाइजेशन देने के काम आता है। लेकिन एक और चीज के काम आता है, वो आता है डेटा कनेक्शन के। ओके, तो डेटा कनेक्शन को ही हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। अब डेटा कनेक्ट कैसे होता है उसका मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल कि आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं। ओके, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में हर क्लास के एक बच्चे को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आप उसे एनरोलमेंट नंबर कह सकते हैं या उनका एडमिशन नंबर कह सकते हैं, या जो भी आप उसे कहना चाहें उसे वो कह सकते हैं। ओके, रोल नंबर कह लीजिए, एनरोलमेंट नंबर कह लीजिए, या यूनिक नंबर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वो एक ऐसा नंबर होता है जो अलग अलग होता है, जो डिफाइन करता है कि इस नंबर पे इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है एंड ये बच्चा अभी इस क्लास में है एंड अभी इसका इतना प्रोसेस हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है एंड इसके इतने मार्क्स हैं। सिर्फ एक नंबर से हम सब कुछ डिटेल निकाल सकते हैं। लेकिन क्या उस एक ही फाइल में हम ये सब डिटेल रख सकते हैं? तो बिल्कुल हम ऐसा नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन होता है तो सिंपली रजिस्ट्रेशन की अलग डिटेल होती है कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर 21 में या एडमिशन नंबर 21 में आकाश पटेल का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ओके, तो मुझे बस इतना ही लिखना पड़ेगा। कौन सी क्लास में रजिस्ट्रेशन हुआ है वो भी ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 21 रोल नंबर पे आकाश पटेल का रजिस्ट्रेशन हुआ है क्लास सेकंड में। ठीक है, तो ये हमने एक डेटा बना दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा सेकंड फाइल में? ओके, तो सेकंड फाइल में हमें 21 रोल नंबर के सब लिखने पड़ेंगे। एब्सेंस प्रेजेंट की कितनी अटेंडेंस हुई है वो हम लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, एक और हमें नई फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें क्लास वाइज डेटा सब मेंटेन रहता है। तो हमारे सेकंड क्लास के बच्चों में बहुत सारे बच्चे होंगे, जिसमें एक बच्चा है आकाश पटेल जिसका एडमिशन नंबर है 21। तो 21 नंबर है तो उसका कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं सब हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कॉमन चीज क्या हो जाती है 21। तो सब फाइल एक दूसरे से लिंक हम किसकी मदद से कर सकते हैं? या तो हम नाम की मदद से कर सकते हैं, लेकिन नाम में भी क्या होता है, कुछ कॉमन नाम भी हो जाते हैं। आपको बहुत बार पता होगा कि एक स्कूल में एक क्लास में बहुत बार कॉमन नाम के बच्चे भी आ जाते हैं, स्टूडेंट एनरोल हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो मेन उन सबको लिंक करने का हमारे पास रहेगा, वो रहेगा हमारा एडमिशन नंबर की 21 एडमिशन नंबर है, आकाश पटेल का है, उनका रोल नंबर क्या है, क्या है, उनकी क्लास कौन सी है और कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, सब अलग अलग फाइल में होगा, लेकिन कॉमन लिंक होगा उसका 21। तो बेसिकली इस मेथड को हम कहेंगे डेटा मॉडलिंग मेथड, जो एक दूसरे फाइल को लिंक करने में काम आता है। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से करते हैं। मैंने हमारी एक प्रीवियस फाइल थी, उस फाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, एक बार मैं उसे यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ओके, तो गेट डेटा एंड सिंपली सैंपल डेटा, हमारे पास कुछ सैंपल फाइल होती हैं, बेसिकली हमने भी इंटरनेट से ही डाउनलोड की हैं। आप भी इसे इंटरनेट से डाउनलोड करके इसे आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने पिछले कुछ वीडियोस में ये फाइल आपको देखने के लिए मिली ही होगी हमारी कुछ वीडियोस में। ठीक है, अब इसमें हमने मॉडिफिकेशन क्या किया है, स्टेट कोड एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड वाइज हमने कुछ अलग अलग कैटेगरी, कुछ अलग अलग कॉलम यहाँ पे डाल दिए हैं। जैसे कि स्टेट कोड है, यहाँ पे टोटल कैटेगरी हमने रैंडम नंबर डाले हैं, आप देख सकते हैं काउंटिंग है ये 23 24 25 26। ओके, तो रैंडम नंबर है जस्ट आपके रेफरेंस बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट नेम के आगे टोटल सेल्स डाल दिए हैं। ओके, तो ये भी एक रैंडम नंबर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने फोर्थ शीट में क्या किया है, इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। मतलब जैसे यहाँ पे स्टेट नेम आ गया, कोड आ गया, कैटेगरी आ गई एंड टोटल सेल आ गई। तो हमने बेसिकली थोड़ा थोड़ा अपनी डेटा में एडिट किया है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि हम किस तरह से डेटा को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको पावर बीआई की बता देता हूँ, आपको मैन्युअली यहाँ पे करने की कुछ जरूरत नहीं है। पावर बीआई इतना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपका डेटा कहाँ कहाँ लिंक हो सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो आप उसे मैन्युअली
डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चारों शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपली लोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लेता है, आप देख सकते हैं कि हमारी शीट लोड होना स्टार्ट हो चुकी है। शीट नंबर 1 लोडिंग डेटा, एंड यहाँ पे सब डेटा हमारे पास लोड हो चुका है। साइड में हमारे पास चारों शीट आ चुकी हैं, 1 2 3 एंड 4। चारों शीट हमारे पास आ चुकी हैं। आपको पता है यहाँ पे टेबल व्यू आप कर सकते हैं, सभी शीट का आपको टेबल व्यू देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा टेबल व्यू, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे आपको मैनेज रिलेशनशिप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप बिल्ड है, मैंने नहीं किया है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पावर बीआई ने डिटेक्ट किया है कि ये सब रिलेशन यहाँ पे बने हुए हैं सीट में। तो इन्होंने क्या किया है कि सीट 4 एंड सीट 1 में डिस्ट्रिक्ट कोड कॉमन चीज है, सीट 4 एंड सीट 2 में कैटेगरी कॉमन चीज है, सीट 4 एंड सीट 3 में टोटल सेल्स कॉमन चीज है। ओके, तो वन ऑन वन यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है। तो बेसिकली अगर मैं इन सबको डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो ये पूछा है आर यू श्योर आपको ये रिलेशन डिलीट करना है, तो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि आपका वहाँ पे रिलेशन ना आया हो, वापस मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटो डिटेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा टाइम यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लिखा गया कि फाउंड 3 न्यू रिलेशनशिप विच हैव बीन एडेड टू द सेम सीमेंट डेटा मॉडल। तो सिंपली मैं क्लोज करूंगा, तो 3 यहाँ पे रिलेशन आ चुके हैं जो पहले से हमारे पास थे, वही 3 रिलेशन यहाँ पे आ चुके हैं एंड ये एक्टिव स्टेटस शो कर रहा है। वेल एंड गुड। ओके, तो हमारे पास 4 शीट है एंड 4 शीट में हमारे पास टोटल है 3 रिलेशन। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं मॉडल व्यू में। ओके, तो डेटा मॉडलिंग, तो मॉडलिंग वर्ड कहाँ से आता है, यहाँ पे मॉडल व्यू से ही यहाँ पे मॉडलिंग वर्ड आता है कि हम कैसे डेटा को एक मॉडल टाइप में दिखा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये रही हमारी सीट 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम सीट को नंबर वाइज अरेंज कर देते हैं, या तो आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग डेटा वाइज भी इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो सभी सीट अरेंज हो चुके हैं। इधर इस तरह से आप सीट का साइज एडजस्ट करना चाहते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये अरेंज हो चुका है। अब इसमें क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे इस लाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन वन साइड है डिस्ट्रिक्ट कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड कॉमन है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड कॉमन है। तो 1 to 1 रिलेशन यहाँ पे बिल्ड किया गया है। ओके, इधर टोटल कैटेगरी कॉमन है, टोटल कैटेगरी कॉमन है, यहाँ पे भी 1 to 1 रिलेशनशिप बिल्ड किया गया है। टोटल सेल्स कॉमन है, टोटल सेल्स कॉमन है। ओके, तो ये जो कॉमन चीजें हैं उनका रिलेशन दिखाया गया है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका रिलेशन नहीं दिखाया गया है, तो वो किस तरह से आप वहां पे दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेट कोड है, यहाँ पे भी स्टेट कोड है पर रिलेशन नहीं है। सिंपली मैं इसे ड्रैग करूंगा, यहाँ पे पूछ लेता है कि आपको सीट 1 से सीट 2 में रिलेशन शो करना है, स्टेट कोड दो चीज कॉमन आ चुकी है। तो आप कैसे रिलेशन शो करना चाहते हैं, मैनी टू वन करना चाहते हैं, 1 to 1 करना चाहते हैं, 1 to मैनी करना चाहते हैं, या मैनी टू मैनी करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो सब में यहाँ पे ये जो हमारा बटन है वो हाइड हो जाता है, जो सेव का बटन है वो इनएक्टिव हो जाता है। एंड यहाँ पे उसका रीजन भी लिखा आता है कि कॉलम स्टेट कोड इन शीट टू कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू 9, दिस इज नॉट allowed for the column on the one side of the many to one relationship for the column that uses the primary key of the table। तो बेसिकली यहाँ पे उसका रीजन भी लिखा है कि जो हमारा नंबर 9 है, आप देख सकते हैं कॉमनली रिपीटेड है। तो इसे वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम 1 to 1 रिलेशन में हम इसे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर पे आप सामने देख सकते हैं आगरा भी है, 9 नंबर पे अलीगढ़ भी है, 9 नंबर पे इलाहाबाद भी है। इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं, तो उसने ये एग्जाम्पल निकाल के दिया है। एंड यहाँ पे 9 नंबर पे 630 भी है, 9 नंबर पे 631 भी है, 9 नंबर पे 632 भी है। तो वहां पे पावर बीआई हो जाता है कंफ्यूज कि हम टोटल कैटेगरी
मीन्स 9 नंबर के 630 कैटेगरी किसको डिनोट करें, आगरा को करें, अलीगढ़ को करें या इलाहाबाद को करें। ओके, इसीलिए वो इसे मना कर रहा है कि आप इसे 1 to 1 में भी नहीं रख सकते, मैनी टू वन में भी नहीं रख सकते, आप मैनी टू मैनी में इसे रख सकते हैं। ओके, तो मैनी टू मैनी में हम इसे जब भी रखते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे बाकी सबके अकॉर्डिंग थोड़ी सी अलग लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड वहां पे हमने रिलेशनशिप अंदर बिल्ड किया है, क्योंकि इस रिलेशनशिप पे बहुत सारी एक से ज्यादा वैल्यू है। यहाँ पे नीचे आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा, दिस रिलेशनशिप है कार्डिनली मैनी टू मैनी। ओके, मतलब बहुत सारी। दिस शुड बी यूज इफ इट इज अनएक्सपेक्टेड एट द नाइदर कॉलम state code and state code contain the unique value and that will be significantly different behavior of many to many relationship is understood। ओके, तो यहाँ पे उसका एक्शन भी दे दिया है कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये मैनी टू मैनी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिक वैल्यू कंटेन नहीं किया है, इसीलिए हम इसे मैनी टू मैनी में रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एक और रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है। अगर आपको ये रिलेशनशिप निकालना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में आपको स्टार का आइकॉन दिखेगा, 1 to 1 में आपको बोथ साइड 1 दिखेगा, एंड अगर आप 1 to मैनी करना चाहते हैं तो मैनी का सिंबल है ये स्टार एंड 1 का सिंबल है 1। ओके, तो बेसिकली हम इस रिलेशन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। ओके, अलग अलग वैल्यू है, यूनिक वैल्यू कुछ है नहीं, तो उसे रखने का कोई हमारे पास वहां पे बेनिफिट रहेगा नहीं। तो ये होता है बेसिकली मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग। तो यहाँ पे डेटा को आप मॉडल व्यू में सेट कर सकते हैं और उसके बीच का रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली डेटा मॉडलिंग डेटा का रिलेशनशिप डिफाइन करने को ही हम कहते हैं कि दो डेटा के बीच में हम कोई कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, उसे हम डेटा मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डेक्स के बारे में कुछ जानते हैं। ओके, डेक्स क्वेरी व्यू, यहाँ पे एक सेपरेट आपको डेक्स क्वेरी व्यू देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो न्यू वर्जन में आपको ये डेक्स क्वेरी व्यू देखने के लिए मिला है। प्रीवियस जो हमारे पावर बीआई के वर्जन है उसमें हमारे पास डेक्स क्वेरी व्यू देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये क्या हुआ है, बेसिकली एक स्टेप आगे आ चुका है पावर बीआई, मतलब थोड़े से एडवांस अपडेट फीचर के साथ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है पावर बीआई। यहाँ पे जिस तरह से हमारा डेटा मॉडलिंग ऑटोमेटिकली हमारा डेटा को लिंक करता था, वैसे ही यहाँ पे डेक्स ऑटोमेटिकली अपने मॉडल को रन कर देता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे रन करता हूँ, डेक्स क्वेरी को हम मैं रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेक्स क्वेरी किस तरह से वर्क करता है वो आपको मैं बताता हूँ। अगर आपने एमएस एक्सेल का मेरा कोर्स देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए थे कि आप किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड किस तरह से आप अलग अलग फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेक्स क्वेरी को जान लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे कुछ न्यू मेजरमेंट लेने हैं, न्यू कॉलम आपको बिल्ड करना है, तो वहां पे हमारे डेक्स क्वेरी काम आती है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट क्वेरी में अपना एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा कि एम एस एक्सेल आप सबने यूज किया होगा, उसमें इज इक्वल टू के बाद, ओके, इक्वल टू के बाद हमारा मेन फॉर्मूला स्टार्ट होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी इक्वल टू के बाद फॉर्मूला स्टार्ट होता है, लेकिन इक्वल टू के पहले हमारे पास एक वन नंबर देखने के लिए मिल जाता है एंड उसके बाद आपको एक वर्ड देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली ये जो वर्ड आता है ये हमारा आ जाता है यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक शीट के अंदर की सब कैटेगरी। ओके, यहाँ पे मतलब एक कॉलम आप उसे कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे वो कॉलम आपको दिखाई नहीं देगा, ये कुछ अलग तरीके से वर्क करेगा। तो बेसिकली इस कॉलम का मैं रैंडम कुछ भी नाम रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैंपल 1। ओके, तो ओके, यहाँ पे पहले वाला नाम हमने नहीं निकाला था तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम पहले वाला नाम निकाल देते हैं। ओके, तो बेसिकली ये मैंने अपने कॉलम का एक नाम रख दिया है, या इससे आप सब कैटेगरी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से हम एमएस एक्सेल में वर्क करते थे कि हमको सम करना है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे सम लिखते थे। ठीक है, अगर मुझे कोई चीज का एवरेज निकालना है तो क्या करते थे, हम एवरेज लिखते थे। हमें कोई भी
काउंट करना है तो हम क्या करते थे, काउंट लिखते थे। कोई भी इफ फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है तो हम क्या करते थे, इफ फॉर्मूला अप्लाई करते थे। कोई भी एल्स फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है तो हम एल्स फॉर्मूला अप्लाई करते थे। यहाँ पे उसी तरह से डिफरेंट टाइप के आपको फॉर्मूला एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोड है। अगर यहाँ पे हमारे पास सेल्स होती तो हम क्या करते हैं, उसका सम निकालते या एवरेज निकालते। ओके, तो हमारे पास बेसिकली नंबर में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड है, तो हम क्या करते हैं, इसका काउंट निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कितना काउंट है। ओके, तो सिंपली मैं काउंट के ऊपर क्लिक किया, ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ चुका है, मैंने नहीं लगाया, मैंने काउंट के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पे हमारे पास जितने भी कॉलम है सभी कॉलम के नाम आ चुके हैं। आपको किसका काउंट निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोड। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिर्फ सीट 1 के नहीं, सभी सीट के, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सभी सीट के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जितने भी हमारी कैटेगरी सब कैटेगरीज हैं या जितने भी आप उसे कॉलम कह सकते हैं, सभी सीट के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सीट 4 में भी डिस्ट्रिक्ट काउंट है, सीट 1 में भी है, तो अभी हम 1 में डेक्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 का हम काउंट लगा देते हैं। मेन प्रीव्यू अभी हमारा सीट 1 का ओपन है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंट एंड सिंपली एंटर, या तो यहाँ पे आप टिक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है सब कैटेगरी की, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं दिखा नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिएट नहीं हुई, यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं एंड इसका आइकॉन आप देख सकते हैं तो थोड़ा अलग आइकॉन है। ये क्या, कैलकुलेटर का आपको आइकॉन देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको बेसिकली यहाँ पे न्यू मेजर में आइकॉन देखने के लिए मिला है, वैसे ही आपको यहाँ पे आइकॉन देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके अंदर क्या वैल्यू आई है कैसे जान सकते हैं, तो सिंपली हम आ जाते हैं अपने रिपोर्ट व्यू में एंड यहाँ पे कोई भी आप चार्ट सिलेक्ट कर लीजिए। अभी हम कार्ड सिलेक्ट करते हैं। ओके, कार्ड विजुअलाइजेशन में सिलेक्ट करता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे सैंपल 1 की वैल्यू करता हूँ, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सिर्फ काउंट निकाला है तो हमारे पास वहाँ पे ओनली 1 वैल्यू होगी। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें मैक्सिमम 1 वैल्यू ही आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 719 आपको सैंपल वैल्यू देखने के लिए मिल गई है। ओके, इसी तरह से अगर आपको और भी कुछ यहाँ पे करना हो तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इसका सम निकालना है, ओके, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, पर मैं सम निकालना चाहता हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, न्यू मेजर करेंगे हम। ओके, सिंपली रीनेम नहीं कर रहे, मेजर ही रहने दीजिए इसका नाम, मैं सम करूंगा। ओके, उसके बाद मैंने टैब की प्रेस किया है अपने कीबोर्ड में से, TAB, टैब की आपको कैप लॉक के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, वो प्रेस किया है। उसके बाद सिंपली अपने माउस से डिस्ट्रिक्ट कोड में सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड एंटर मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेजर आ चुका है। मेजर में क्या किया है, हमने सम किया है। ओके, तो एक और यहाँ पे मैं कार्ड ले लेता हूँ एंड इसमें मैं रख देता हूँ मेजर। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका सम 280K हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर और भी कुछ आपको यहाँ पे करना है तो और भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक मेजर नाम का एक टूल है, तो क्विक मेजर के ऊपर आते हैं तो सिलेक्ट द कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ओके, तो जैसे कि एवरेज पर कैटेगरी, वेरिएशन पर कैटेगरी, मैक्स पर कैटेगरी, मिनिमम पर कैटेगरी। तो यहाँ पे मैक्स पर कैटेगरी मैं सिलेक्ट करता हूँ। बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू में आपको क्या करना है, शीट 1 में मुझे डिस्ट्रिक्ट कोड, ओके, नंबर हमारे पास वही है अभी, तो उसके लिए भी हम करते हैं। ओके, उसके बाद कैटेगरी, तो सिंपली सेम चीज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ऐड। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा डेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है एंड यहाँ पे एक फाइल मेरे पास बन चुकी है। ओके, तो मैक्स पर कैटेगरी की मेरे पास फाइल बन गई। एक और मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपना कार्ड ऐड एंड यहाँ पे हम कर देते हैं काउंट ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैक्स एज पर डिस्ट्रिक्ट कोड। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी हमारे सिलेक्ट करने में गलती हुई है। काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैक्स पर डिस्ट्रिक्ट कोड, हमने दोनों में सेम कैटेगरी सिलेक्ट कर ली थी, इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट कोड वाइज डिस्ट्रिक्ट कोड कर रहा है, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 रिजल्ट आता है, वो वहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करते हैं
कि आपको बेस काउंट क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट कोड का बेस काउंट करना है। एंड कैटेगरी वाइज पैरामीटर आपको कुछ और रखना है तो वो आप पे आप रख सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट नेम। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट नेम वाइज हमने पैरामीटर रखा है एंड ऊपर वाली फाइल को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने फाइल डिलीट किया एंड आप देख सकते हैं डिलीट करते ही फाइल हमने डिलीट किया तो हमारे पास जो कार्ड विजुअलाइजेशन है वो भी यहाँ पे जा चुका है। ओके, तो एक और न्यू कार्ड विजुअलाइजेशन हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाती है 2। ओके, 2 काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट को एज पर डिस्ट्रिक्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट का 2 काउंट आपको देखने के लिए मिल जाता है एज पर डिस्ट्रिक्ट नेम। तो डिस्ट्रिक्ट नेम का यहाँ पे जैसे आगरा है तो आगरा का 146 डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसे ही कोई भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जिसके डिस्ट्रिक्ट काउंट 2 है। ओके, तो मैक्सिमम वो 2 है, तो वो हमको यहाँ पे दिखाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा डेटा मॉडलिंग वर्क करता है एंड डेक्स वर्क करता है। तो अभी मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ। अभी तक हमने कोर्स में होमवर्क नहीं दिया है एंड ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट क्लास ही है हमारे कोर्स की। एंड इस क्लास में मैं होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क देने का मेन रीजन इसलिए है क्योंकि जिस चीज का मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ वो मैं अपने एमएक्स एक्सेल कोर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ एंड वही सब आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ। तो बेसिकली आपका होमवर्क में क्या क्या रहने वाला है, तो आपको कुछ फंक्शंस ट्राई करने हैं अपने डेक्स फॉर्मूला में। तो कौन कौन से फंक्शंस वो होने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट। ओके, थोड़ा सा फॉन्ट हम बड़ा कर लेते हैं, तो बेसिकली अभी 10 है, लगभग 18 के आसपास हम कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं 28। तो अच्छा व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा अपने स्क्रीन पे। तो आपको फंक्शंस कौन कौन से होमवर्क में करने हैं, तो टेक्स्ट फंक्शन करने हैं, उसके बाद नंबर आपको करने हैं, उसके बाद आपको डेट फंक्शन भी फॉलो करना है, इंफॉर्मेशन फंक्शन आपको लगाना है डेक्स में, एंड प्रॉफिट लॉस आप लगा सकते हैं। ओके, प्रॉफिट लॉस या जिसे आप इफ एंड एल्स कंडीशन भी कह सकते हैं। ओके, इफ या तो स्लैश करके एल्स कंडीशन आप कह सकते हैं, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये है आपका आज का होमवर्क या हमारे पूरे कोर्स का आप इसे होमवर्क समझ सकते हैं। ओके, एंड सभी का हम कर देते हैं साइज थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है उसे इग्नोर कीजिए। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो बेसिकली ये आपका होमवर्क है, आपको हमारे डेक्स क्वेरी में इन सब का यूज करना है एंड आपको सबकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली टेक्स्ट में क्या होता है, आप टेक्स्ट टाइप फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, नंबर टाइप फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेट, इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ मैं एमएस एक्सेल में कवर कर चुका हूँ। तो सेम चीज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है एंड ये सब प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली एंड फाइनल क्लास में, जिसमें हम एक सैंपल रिपोर्ट बनाएंगे। हमने जो भी कुछ अभी तक इस कोर्स में सीखा है सबको मिला के हम एक सैंपल रिपोर्ट बनाएंगे कि किस तरह से आप एक परफेक्ट विजुअलाइजेशन की मदद से एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप टूल में। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं पावर बीआई की अगली एंड आखिरी क्लास में।